नमस्कार दोस्तों। भारत के शहर आगरा में मुगल सल्तनत के समय का अनोखा अजूबा आज भी मौजूद है, जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से पहचानती है। 40 एकड़ पर फैला दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा, जहां अपने अंदर खूबसूरती के बगीचे सजाए हुए हैं, वही इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल अभी तक मंडरा रहे हैं। तो आज देखेंगे ताजमहल की सारी अच्छी और हैरान कर देने वाली बातें कि कैसे इसका निर्माण हुआ। लगभग 400 साल पहले बनाई जाने वाली यह खूबसूरत कलाकारी अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार चीजों में से एक है, जिसे आज दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया, और वो भी 1 या 2 साल तक नहीं, बल्कि पूरे 22 साल तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगमरमर का ये अनमोल मकबरा कई हजार बिलियन डॉलर, यानी लगभग 10,000 करोड़ से भी ज्यादा महंगा होगा। इस ताजमहल में कारीगरों ने अपने हुनर के कई ऐसी निशानियां छोड़ी थी, जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर आज भी तारीफ करते हैं। इस बिल्डिंग का डिजाइन ऐसा है कि जब इसे मेन गेट के पीछे से देखा जाता है तो ये काफी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ो तो अपने आप इसका साइज छोटा होता जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली चीज नहीं थी जो मुगलों ने इस्तेमाल की हो। इसके चारों ओर स्थित मीनार को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि मीनार बाहर की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर की तरफ झुके हुए लगते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इन मीनार को बाहर की तरफ झुकाने का एक और कारण भी था, और वो ये था कि खतरनाक भूकंप आने पर अगर ये मीनार गिर भी जाए तो ये बाहर की तरफ गिरे, जिस वजह से ताजमहल पर एक भी आंच ना आए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों था कि इसको बनाने वाला किसी भी शर्त मैं इस पर एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ताजमहल के वो कौन कौन से राज थे जिनको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, और जब उस दौर में कोई स्टील या टाइल ही नहीं हुआ करती थी, तो आखिर इस आलीशान मकबरे और इस पर मौजूद 40 मीटर ऊंचे गुंबद को कारीगरों ने कैसे बनाया होगा। ये सब और इससे भी ज्यादा बातें आज जानेंगे हम इस वीडियो में, तो आखिर तक बने रहे। सन 1607 में जब भारत में मुगल सल्तनत का राज था, तब मुगल राजा जहांगीर का सबसे छोटा बेटा खुर्रम बड़ा हो चुका था, और उसी के लिए राजा आगरा फोर्ट में आलीशान पार्टी करवाते रहता था। खुर्रम का पिता इसे सबसे ज्यादा अच्छा मानता था, और इसी वजह से इसके हर जन्मदिन पर इसको हीरे और सोने से तोला जाता था। यानी जितना वजन खुर्रम का होता था, उतना ही खजाना इसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी खास होना था। राजा ने खुर्रम की शादी अपने एक दोस्त की बेटी के साथ करवाने का निर्णय किया, जिसे हम मुमताज महल के नाम से जानते हैं। खुर्रम अब धीरे धीरे प्रचलित होने लगा, और किसी को भी मालूम नहीं था कि इस शहजादे का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 10 साल तक शहजादे ने कई युद्ध लड़े और सारी लड़ाइयां जीती, जिस वजह से उसके पिता जहांगीर ने खुश होकर उसे शाहजहां की उपाधि दी, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की कुल 6 बीवियां थीं, जो आगरा फोर्ट में ही रहती थी। इन 6 में से शाहजहां सबसे ज्यादा अच्छा मुमताज को मानता था, और यही वजह थी कि शाहजहां मुमताज के साथ ज्यादा समय गुजारता था। और 4 साल के बाद यानी 1621 में शाहजहां के पिता जहांगीर की अचानक मृत्यु हो गई। अब मुगल सल्तनत अपने पूरे जोर शोर पर था, जिसके सारे फैसले शाहजहां खुद करता था, जबकि मुमताज पीछे रहकर शाहजहां को निर्णय लेने में मदद करती थी। लेकिन किसी को भी इस बात का नहीं अंदाजा था कि ये खुशियां अब मातम में बदलने वाली है। समय बीत रहा था, और शाहजहां को कई दुश्मनों का सामना करना पड़ा, जिसमें शाहजहां ने जीत हासिल की। लेकिन शाहजहां अभी इस कामयाबी की खुशी मना ही रहा था कि उसको एक बुरी खबर मिली कि उसकी पत्नी मुमताज शाहजहां के पुत्र को जन्म देते वक्त काफी बीमार होने लगी, और देखते देखते 1631 में मुमताज की मृत्यु हो जाती है। मुगल सल्तनत का जश्न धीरे धीरे मातम में बदल गया। ये खबर जो शाहजहां पर आग बनकर गिरी थी, उसने तो जैसे इसकी दुनिया ही खत्म कर डाली। शाहजहां की सबसे पहली मोहब्बत और उसकी सबसे अजीज बीवी मुमताज की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि इस घटना ने शाहजहां को काले अंधेरे में धकेल दिया था, जिस कारण अगले 8 दिन तक उसने ना कुछ खाया और पिया, और अगले 2 साल तक ना कोई युद्ध लड़े और ना ही घूमने गया। लेकिन मुमताज की मरने से पहले एक आखिरी इच्छा थी कि जब भी वो मरे, उसकी कब्र दुनिया की सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। शाहजहां ने अपनी सारी दौलत और पूरी जिंदगी लगाकर इसे बनाने का इरादा कर लिया।
6 महीने बाद यानी 1632 वो समय था जब ताजमहल के बनने की शुरुआत हो गई। करीब 20,000 से भी ज्यादा होनहार मजदूर जो पत्थर तराशने में माहिर थे और कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा करवाया गया। न शाहजहां की पत्नी मुमताज की कब्र यमुना नदी के पास मौजूद थी। इसी वजह से इस जगह पर दुनिया की सबसे खूबसूरत कब्र बनाने का निर्णय लिया गया। काफी मुश्किल था उस समय नदी के किनारे ये बनाना, क्योंकि पानी का बहाव ना जाने कब बढ़ जाए। लेकिन शाहजहां तो मन बना चुका था। इस परेशानी को दूर करने के लिए बड़े बड़े दिग्गजों को बुलाया गया, जिन्होंने यहाँ सबसे पहले जमीन के अंदर कई कुएं खुदवाने शुरू किए। मजदूर ये कुएं तब तक खोदते रहे जब तक जमीन ना नजर आने लगी। इन कुएं को पत्थरों से भरा गया और फिर उसके ऊपर पत्थर के बड़े बड़े कॉलम खड़े किए, जिसके लिए शाहजहां ने अलग से टीम बनाई थी। धीरे धीरे उसकी सेना अब तक फाउंडेशन तैयार कर चुकी थी, जो नरम जमीन पर भी मजबूती बनकर खड़ी थी। अब बारी थी एक ऐसे बिल्डिंग डिजाइन की जो आज से पहले किसी ने भी ना देखा हो। एक ऐसा डिजाइन जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। ताजमहल के डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरे से लिया था। बाप के मकबरे से मीनार का आइडिया लाया गया और दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया गया। और जब इन सब को मिलाया तो एक शानदार और आलीशान डिजाइन सामने आया। इसे बनाने के लिए करोड़ों ईंटें मंगाई गईं। इसके लिए इतना पैसा बहा दिया गया जिस कारण शाही खजाना खत्म होते जा रहा था। और इसे बनाने के लिए इतने मजदूर लगाए गए थे कि आसपास के गांवों में अनाज की पैदावार कम हो गई थी। लेकिन शाहजहां तो ये काम किसी भी कीमत पर पूरा करवाना चाहता था। कारीगरों के खाने की व्यवस्था दूसरे राज्यों से करके मंगवाई गई, क्योंकि काम किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए था। कई साल की मेहनत के बाद काम पूरा हुआ और अब बारी थी इसको संगमरमर से सजाने की। यह संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगाया गया, क्योंकि यहाँ का मार्बल दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता था। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा मार्बल अपने राजस्व कर से लिया था और जब तक संगमरमर की जरूरत पूरी ना हो जाए तब तक किसी को यह खरीदने की इजाजत नहीं थी। हजारों टन मार्बल राजस्थान से मंगाया गया। इसे बनाने में इतना समय और पैसा लगाया गया है जिसकी गवाही खुद ताजमहल की खूबसूरती देती है। आजकल ये गुंबद स्टील की मदद से आसानी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन 400 साल पहले तो ये थे ही नहीं। तो सोचिए कितने सावधानी व ध्यानपूर्वक ये बनाए गए होंगे। उस समय के कारीगरों ने इसे ऐसे बनाया जिसकी तारीफ आज भी इंजीनियर करते हैं। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसको ऐसे डेकोरेट किया गया जो बहुत सावधानी वाला था, जिसमें पत्थर को मार्बल के अंदर चिपकाया जाता था। ताजमहल की खास बात यह भी है कि ये दिन में 4 बार अपने रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है। सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और गुलाबी शेड देता है और सूरज छिपने के बाद गोल्डन रंग दिखता है। ताजमहल की खूबसूरती का नया रूप देखने को मिलता है, मानो नीले आसमान पर जैसे मोती चमक रहा हो। समय बिता और पूरे 22 साल के बाद 1654 में ताजमहल का काम पूरा हो गया। शाहजहां अपनी पत्नी की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां ने इस इमारत का नाम अपनी बीवी मुमताज की याद में ताजमहल रख दिया, लेकिन इसने मुगल सल्तनत को तबाही के कगार पर लाके खड़ा कर दिया। 4 साल के बाद यानी 1658 में शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे औरंगजेब ने राज सिंहासन के लिए विरोध करना शुरू कर दिया और शाहजहां जो पिछले 30 साल से इस सिंहासन पर राज कर रहा था, उसको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में बंद कर दिया गया। और शाहजहां के कमरे में सिर्फ एक खिड़की थी जिससे वो ताजमहल को देखा करता था। 8 साल तक वह इसी कैद में बंद रहा, जिसे ना खाना मिलता था और ना ही पानी। 74 साल की उम्र में शाहजहां ने अपने प्राण त्याग दिए और उसे भी औरंगजेब ने ताजमहल में ही दफन करवा दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।